यूएसटी आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में नाटू नाटू गीत ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड 2023 जीता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी शूटिंग 2021 में मरिंस्की पैलेस में की गई थी। कथन 2 है, ये ऑस्कर जीतने वाला दूसरा भारतीय फिल्म गीत बन गया है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी CSC का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 2010, 2011, 2012 या फिर 2022। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वर्ष 2011। अगला प्रश्न है, तपेदिक यानी टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। कथन 2 है, यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। कथन 3 है, वैश्विक स्तर पर इसके कुल मामलों में से 35% से अधिक भारत में है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक कथन, केवल दो कथन, तीनों कथन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। ये पहली बार 15 मार्च 1983 को मनाया गया था। ये भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी से प्रेरित है। ये कथन किस दिवस के संदर्भ में है? आपके ऑप्शन है वैश्विक पोलियो उन्मूलन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस या फिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त रूप से विकसित भारत भूटान उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे भूटान सेट या INS-2B भी कहा जाता है। कथन 2 है, इसे नवंबर 2022 में प्रक्षेपित किया गया था। कथन 3 है, इसका ग्राउंड स्टेशन भूटान की राजधानी थिम्पू में बनाया गया है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ने अरब सागर में फ्रांस की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लिया। आपके ऑप्शन है INS अरिहंत, INS सिंधुदुर्ग, INS सह्याद्री या फिर INS त्रिकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, INS सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कथन 2 है, इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च या फिर 19 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 16 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनाभ्यास सी ड्रैगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका संचालन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा किया जाता है। कथन 2 है, यह द्विवार्षिक ASW प्रशिक्षण अभ्यास है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी IFC का दर्जा प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है IDFC, IREC या फिर IREDA इरिडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, IREDA यानी इरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां के शोधकर्ताओं ने एक नए एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल की खोज की है? आपके ऑप्शन है IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे या फिर IIT मद्रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है MSME प्रतिस्पर्धी लीन योजना, MSME प्रतिस्पर्धी मीन योजना, MSME प्रतिस्पर्धी बीन योजना या फिर MSME प्रतिस्पर्धी क्लीन योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, MSME प्रतिस्पर्धी लीन योजना। अगला प्रश्न है, अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह भारत सिंगापुर की सेनाओं के बीच एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। कथन 2 है, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। और कथन 3 है, 2023 में इसका आयोजन जोधपुर में किया गया।
उपयुक्त में से कितने कथन गलत हैं या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक कथन, केवल दो कथन, तीनों कथन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की थीम है? आपके ऑप्शन है सशक्त उपभोक्ता, सशक्त नागरिक, स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, उपभोक्ता और डिजिटल सशक्तिकरण या फिर फेयर डिजिटल फाइनेंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। यह थीम 2023 के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। कथन दो है इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला पेरोस युद्धाभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। कथन दो है इसका आयोजन फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किया जाता है। और तीसरा कथन है इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI ने केवल विदेशी लॉ फर्मों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी है। कथन दो है प्रैक्टिस की अनुमति हेतु पंजीकरण 3 वर्ष के लिए वैध होगा। कथन तीन है BCI अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर केवल तीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केवल तीन। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा कब अपना पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान लॉन्च करने की योजना है? आपके ऑप्शन है 2023, 2024, 2025 या फिर 2026। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वर्ष 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ अज्ञात कोविड वेरिएंट के 2 मामलों की पुष्टि की है, जिसमें ओमिक्रॉन वायरस संस्करण के 2 प्रकार BA.1 और BA.2 शामिल है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, इजराइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इजराइल। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है यह हर साल 17 मार्च को मनाया जाता है। कथन दो है 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्रिएटिव इनोवेशन है। और कथन तीन है पहला वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस वर्ष 2018 में मनाया गया था। उपयुक्त में से सही कथन का आपको चयन करना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो और तीन सही हैं। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में नए नए सवालों और नई नई जानकारियों और जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।